स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। बेसिकली स्टेबिलिटी वाले पार्ट से हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब रिएक्टेंट वाला पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब उस केस में कितना हीट निकलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कम हो। जैसे हम लोग जब हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ते थे तो हॉफमैन एलिमिनेशन वाले पार्ट में जो प्रोडक्ट बनता था, जैसे मान लीजिए कंपाउंड है, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया और बल्कियर बेस ले लिया। सो बल्कियर बेस लेने पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 होगा। नॉर्मली ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा लेस स्टेबल है, माइनर बनता था, लेकिन यहाँ पे मेजर बनता है क्योंकि लेस हिंडर्ड कार्बन पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा निकल के आता है और वहाँ से प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस का केस आएगा तो रिएक्टिविटी घट जाता है, और वही चीज़ हम लोग के हाइड्रोजनेशन में आता है। सो स्टेबिलिटी से कंपेयर मत करना, वो कौन दोनों अल्कीन? ऊपर वाला? अरे फिर वही चीज बोल रहे हैं, अल्कीन के स्टेबिलिटी से बात ही नहीं करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस से बात करना है। हाँ, स्टेबिलिटी दोनों का सिमिलर टाइप का ले सकते, ऑल्दो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा। जहाँ पे ज्यादा हिंड्रेंस है वहाँ वाले पार्ट पर रिएक्टिविटी कम होगा हमेशा। ऐसा ही बोल सकते हैं कि जैसे इधर कार्बन चेन ज्यादा होने से, वही बोल रहे हैं स्टेबिलिटी वाले पार्ट में केवल हाइपर कंजुगेशन से तो रिलेट नहीं कर सकते। हाइपर कंजुगेशन तो चलो सेम है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन के बाद और भी तो कुछ कुछ फैक्टर होगा जो रोल प्ले करेगा। जैसे ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन भी रोल प्ले कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे हाइपर कंजुगेशन तो बराबर था, लेकिन यहाँ दोनों हाइड्रोजन था और यहाँ पे कार्बन चेन है, ऐसा बड़ा बड़ा कार्बन चेन है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा होगा, तो इस का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ये पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मतलब ठीक है, नॉर्मली हम लोग हाइपर कंजुगेशन से कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। हाइपर कंजुगेशन से रिलेट नहीं होता तो बाकी चीजें देखेंगे हम लोग। जैसे इसमें भी सिस ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? क्यों? हाइपर कंजुगेशन तो दोनों में सेम है, तो रिपल्शन का फैक्टर हर जगह पे रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद A2 में कोई डाउट है? A2 में H2 एक्सेस दे रखा, मतलब जहां जहां डबल बॉन्ड सबके सब अल्केन में कन्वर्ट होगा, लेकिन दूसरे स्टेप में H2 के साथ पैलेडियम और BSO4 दे रखा। सो अरे रुको तो, BSO4 का क्या यूज है? वो लिंडलर्स कैटलिस्ट में ऐसा ही रिएजेंट यूज करते थे हम लोग। मतलब BSO4 जो है उसके जगह क्विनोलिन यूज कर लो। ऊपर वाले BSO4 क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अगर हम लोग को पार्शियल रिडक्शन कराना है तो पार्शियल रिडक्शन में हम लोग को BSO4 चाहिए। ऊपर वाले में कंप्लीट रिडक्शन कराना है तो ऊपर में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट का कंप्लीट रिडक्शन होकर अल्केन में कन्वर्जन होगा, लेकिन नीचे वाले में तुम कुछ भी कर लो, हाइड्रोजनेशन के टाइम पे BSO4 डालने से ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाता है बेसिकली। तो अगर कैटलिस्ट थोड़ा डीएक्टिवेट हो गया, इसका मतलब अल्कीन पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, केवल अल्काइन के ऊपर रिएक्शन करके इसको सिस में अल्कीन में कन्वर्ट करेगा बस। बेंजोइल क्लोराइड तो बन ही गया होगा, रोजेनमन रिडक्शन का पार्ट है। हाँ, पार्शियल रिडक्शन कराता है। हाँ, आ रहा है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर A3 वाले पार्ट में Na के साथ NH3 दे रखा, एक सेकेंड, ये वाटर मॉलिक्यूल तो दिया है, बट सोडियम वाला पार्ट पहले यहाँ पे रिएक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन करके भी लास्ट में OH का ही एडिशन हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बर्स्ट रिडक्शन में ट्रांस अल्कीन बनना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर A3, क्वेश्चन नंबर A3 कहाँ है? A3 अरे लड़का, कितना कार्बन है टोटल? 2 4 7 4 11 1 12।
बस आंसर मैच कराने के लिए दिमाग लगा लेता है, थोड़ा देख लिया करो। यहाँ पे C2H6 और यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा दे रखा है, उसी दोनों को कंबाइन करके यहाँ से CH2 कॉमन ले लो। CH2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6+1 आएगा। 6+1 का मतलब कितना हो गया? 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं? CH2 के साथ 7 हो सकता है। अच्छा, फिर से बताए। और कोई डाउट A3 में? A3 का सेकंड पार्ट बन गया। COH वाला पार्ट -M है, अगर -M है तो यहाँ माइनस चार्ज बना लेंगे। यहाँ इप्सो का कोई फुल फॉर्म नहीं है। हाँ, मतलब अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही हम लोग ब्रोमीन डाल दें तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे में कन्वर्ट हो गया, इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इप्सो सब्स्टिट्यूशन ये बोलते हैं। यहाँ तो है भी नहीं, यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड -M शो कर रहा, तो क्या देख लेंगे एक मिनट को। तो जहाँ नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टेबल है मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा अपने प्रोडक्ट में। सो प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपली बस ये देख लेना कि जो ग्रुप अटैच्ड है उस ग्रुप वाले पार्ट का नेचर कैसा है। COH क्योंकि -M शो कर सकता है, तो नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे COH वहां जाएगा, पाई बॉन्ड को पैरेलल में डाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। अब बताओ क्या बोल रहे थे? कहाँ पे इप्सो लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा है इप्सो? दिखाई नहीं दे रहा। अरे इप्सो पोजीशन बोला है, जिस कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको इप्सो पोजीशन बोल रहे हैं। इप्सो सब्स्टिट्यूशन थोड़ी है। जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है इस पोजीशन में इप्सो पोजीशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल हट करके दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। केवल वर्ड है वहाँ पे इप्सो, उस वर्ड का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। खैर उसमें दिमाग मत लगाओ, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर A3 के बाद A4 में कोई डाउट नहीं है? दूसरे में कौन सा रिएजेंट यूज किया है? सेकेंड वाले पार्ट में और कोई रिएजेंट? ZnHG भी यूज कर सकते हैं, क्लीवेशन रिडक्शन N2H4 के साथ वोल्फ्रेशन रिडक्शन, तीनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं B1 वाले पार्ट में। एक सेकेंड, B1 में दोनों में क्या डिफरेंस है? LiLH4 और NaBH4 में? एक सेकेंड शांत हो जाओ। कौशिक बताओ, तुम्हारा ही नाम कौशिक है ना? खोपड़ी कहीं और है क्या? क्या डिफरेंस है दोनों में जो प्रोडक्ट सेम बनेगा? LiLH4 क्या क्या रिडक्शन कराता है? एल्डिहाइड को? अच्छा, क्या बनेगा? दूसरे वाले केस में क्या बनेगा? इधर साइड में कोई दिक्कत? बोलो। LiAl D4 फॉलोड बाय H2। सबसे पहले जो OH वाला ग्रुप है वो H2 से डिसाइड होता है। अरे भाई, LiLH4 से क्या मिलेगा? D माइनस कार्बन पे ऐड करो, यहाँ से O माइनस बनेगा। सो प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग, इसके ऊपर कार्बन, उसके ऊपर एक और कार्बन और इसके ऊपर एक ड्यूटेरियम का एडिशन हुआ और O माइनस बना। उसी O माइनस में फिर H प्लस का एडिशन कराएं तो यहाँ से क्या बनेगा? OH। दूसरे वाले केस में LiLH4 बोला और D2O बोला। पहले LiLH4 बोला है, इसका मतलब यहाँ से H माइनस मिलेगा
अगर H माइनस मिलेगा तो कार्बोनिल कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल H ऐड होगा, सो प्रोडक्ट में O माइनस बनेगा, उस O माइनस पे फिर हम लोग D2 ऐड कर रहे हैं, मतलब D प्लस ऐड होगा, तो यहाँ पे OH की जगह पे OD बन जाएगा। NaBD4 ले रहे हैं, NaBD4 का मतलब यहाँ से D माइनस मिलेगा और ETOH से हम लोग को H प्लस ही मिलने वाला, सॉरी हाँ H प्लस मिलेगा, फिर से ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा। D2 के साथ पैलेडियम दे रखा, अगर D2 के साथ पैलेडियम दे रखा तो क्या करेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे दोनों जगह पे ड्यूटेरियम ऐड कर सकते हैं, तो एक तो कार्बन पे ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन पे भी ड्यूटेरियम। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें बेंजीन का रिडक्शन क्यों नहीं हुआ? ड्यूटेरियम तो बेंजीन का भी रिडक्शन कराता है, ड्यूटेरियम बेंजीन का भी रिडक्शन कराता है, तो यहाँ बेंजीन का रिडक्शन क्यों नहीं हुआ? ड्यूटेरियम भी नहीं है, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन तो करा ही सकते हैं, इसके साथ निकेल पैलेडियम प्लेटिनम कुछ भी ले लो, तो बेंजीन का रिडक्शन होकर साइक्लोहेक्सेन बनेगा। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता, अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराना है तो 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए कम से कम, अगर 200 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके रिडक्शन हो सकता है। सो रूम टेम्परेचर दे रखा है तो केवल एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है ऐसे पॉइंट। B2 एक मिनट, पहले NaBH4 दे रखा, यहाँ से H माइनस मिलेगा, NaBH4 ईस्टर पे रिएक्शन नहीं कर सकता, एक तो एल्डिहाइड कीटोन पे करता है, दूसरा असाइल हैलाइड पे करता है, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड पे भी कर सकता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड दिया नहीं रहता बट अल्काइल हैलाइड पे भी कर सकता है। सो ऊपर वाले कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा ईस्टर पे, नीचे वाले पार्ट पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे H ऐड होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करेंगे। अगर LiLH4 लेंगे तो LiLH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबका रिडक्शन कराएगा, सबका रिडक्शन कराएगा मतलब नीचे तो OH का फॉर्मेशन होगा, ऊपर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे OH का फॉर्मेशन और इसको भी OH में कन्वर्ट कर सकता है। फिर अगर सेकंड पार्ट में चलते हैं, सो सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों का असाइल हैलाइड दे रखा NaBH4, सो असाइल हैलाइड पे रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पे H का एडिशन हो जाएगा, फिर वापस से एडिशन होगा तो अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होना है लास्टली यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे कीटोन दे रखा, अगर कीटोन दे रखा तो यहाँ वाले पार्ट में भी OH का एडिशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ अमाइड दे रखा है, अगर अमाइड दे रखा तो इस पॉइंट पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बट इसमें एक मोल मतलब एक्सेस नहीं मेंशन किया है, चलो नहीं मेंशन किया तो हम लोग नहीं मेंशन किया तो हम लोग नॉर्मली NaBH4 LiLH4 एक्सेस में लेके ही चलते हैं ताकि रिएक्शन आराम से हो जाए, तभी लास्ट में वाटर का एडिशन किया जाता है। वाटर का एडिशन का पर्पस ये होता है कि जो एक्सेस NaBH4 या LiLH4 है वो कंज्यूम हो जाए, वाटर से रिएक्शन करके खत्म हो जाए, तो इसीलिए एक जगह पे रिएक्शन नहीं होगा, बाकी दोनों जगह पे रिएक्शन होगा। हाँ बोलो। हाँ 2 नंबर का ये नंबर है, उसमें अभी जैसे हम बोले एक्सेस वाला, तो मान लेते हैं एक इक्विवेलेंट लेते हैं, तो मतलब माना कि एक्सेस है, ठीक है, तो ये दूसरा जो असाइल हैलाइड पे होगा कि नीचे वो एक असाइल हैलाइड, पहले असाइल हैलाइड पे, क्योंकि हाँ नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऐसे नहीं, लेकिन ग्रिग्नार्ड एजेंट में एक पॉइंट बता दिए थे कि असाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि इसमें -I ग्रुप है जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ा देता है। सो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन असाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा होता है, इसलिए पहला रिएक्शन इसी पे होगा। अपने नोट्स कॉपी में 1-2 जगह क्वेश्चन भी कराया हुआ है, विच ऑफ द कितने मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम होंगे उसमें क्वेश्चन कराया हुआ है। सो पहला रिएक्शन असाइल हैलाइड पे होगा। अब एक और चीज ध्यान दो, पहला रिएक्शन असाइल हैलाइड पे होगा, फिर यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, Cl हटेगा, एल्डिहाइड बनेगा। सो दूसरा रिएक्शन भी एल्डिहाइड कीटोन पे ही होगा, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्शन है, मतलब सॉरी एल्डिहाइड वाली यूनिट पे दोबारा रिएक्शन होगा क्योंकि कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है, तब जाके तीसरा रिएक्शन कीटोन पे होगा। टोटल 3 मोल NaBH4 कंज्यूम होगा। और अगर LiLH4 लेते हैं तो इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या नाइट्रोजन आ जाएगा। हाँ बोलो, एक सेकेंड हाँ क्यों ऐसा बोल रही हो क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे H ऐड होगा और यहाँ पे OH,
बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन हम लोग तो शायद ऐसा कुछ पढ़े थे कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इसमें जो ऑक्सीजन केवल इसको हटाना होता है, सो प्रोडक्ट में ऐसा कुछ बन जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन रह जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन केवल हटा लो। अगर ये हटाएंगे तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट आएगा। नहीं 1 डिग्री क्यों बनता है? ऐसा कोई रूल नहीं है ना। वो तो डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो ऐसा अमाइड दिया RnH2, तब इस केस में जो अमाइन है, जो अमाइड है, ये 1 डिग्री है। अगर यहाँ पे हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन हटेगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ CH2N2 बन जाएगा, NH2, ये 1 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, R के साथ C डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन पे एक कार्बन चेन है, तो फिर प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो नाइट्रोजन पे कार्बन चेन है थोड़े ना हटेगा, CH2 NH CH3 थोड़ी नहीं बनेगा। कहाँ पे अमाइड का इधर ईस्टर है। ईस्टर में ऐसा क्वेश्चन वर्क नहीं करता है। मतलब नाइट्रोजन के इसमें नॉर्मली जैसे इसमें 2-3 चीजें हो सकती है जो हम लोग सोच सकते हैं। पहला रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि हम लोगों का ऊपर तो सिंपल ऐसे नहीं रिएक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिलीट करके इसको हटाएगा, ऐसा रिएक्शन हो सकता है। नीचे वाले केस में 2 चीजें हो सकती है जो पॉसिबल है। एक तो यहाँ से H+ हटेगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होता है, और यहाँ का H+ हटेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का भी होता है। अमाइड में दोनों प्रॉपर्टी होता है। ग्रिग्नार्ड रीजन में याद होगा बताया था कि SNA का रिएक्टिविटी कम होता है, लेकिन अमाइड एसिड बेस रिएक्शन करके ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। उसमें स्टार मार्क करा सकते थे ग्रिग्नार्ड रीजन के नोट्स में, अगर याद हो तो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्टिविटी में सबसे शुरुआत में एसिड बेस था, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, फिर SNA था। SNA में 4 ऑर्डर बता रखे थे, पहले असाइल हैलाइड था, फिर उसके बाद तुम लोगों को SNA का अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद नहीं है मतलब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया पिछले 15 दिन से ना। तुम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन सॉल्व किया ना ग्रिग्नार्ड रीजन का क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर तुम लोग जब तक ग्रिग्नार्ड रीजन और एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा अब आगे पढ़ाएंगे भी नहीं। और नहीं तुम लोग 2 महीने बाद खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेगा तुम लोग, और सबको बोर्ड बुला के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अभी। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमाइन का मतलब 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं। जैसे जितना डिग्री मत सोचो, ऐसा सोचो कि बस ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा लेना है। अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एक ही कार्बन चेन से अटैच्ड है, मतलब 1 डिग्री अमाइड है, तो बस इसको हटा लिया तो 1 डिग्री अमाइन बन गया। यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब 2 डिग्री अमाइड है, तो यहाँ से बस C डबल बॉन्ड को हटा लिया, यहाँ से प्रोडक्ट में 2 डिग्री बनेगा। जैसा भी ग्रुप रहेगा बस C डबल बॉन्ड O को हटा लेना, इसको हटा दो, प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। हाँ भाई आप लोग का एरोमेटिक कंपाउंड तो बनाया भी नहीं हो, उसका तो होमवर्क नहीं दिया है। चलो आगे बताओ। B3 का अरे गधा, तो हम बता ही दिए थे MPV रिडक्शन। अगर कीटोन दे रखा क्या, जो कीटोन दे रखा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। ये जो कीटोन का यूनिट है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। नहीं और हाँ मतलब वहां लिखे नहीं है, और उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे ये अल्कोहल दे रखा, अगर अल्कोहल में सेम रिएजेंट दे रखा तो फिर उसे अल्कोहल वाले पार्ट को कीटोन में कन्वर्ट कर दो। केवल इसी पे रिएक्ट करता है मतलब MPV रिडक्शन, मेयरविन पॉन्डो वर्ली रिडक्शन। हाँ हाँ डबल बॉन्ड O पे नहीं, अल्कोहल पे भी रिएक्शन करता है। अरे उसी का उल्टा प्रोसेस को ओपन ईयर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अरे गधा इतना मरेंगे हम, मना कहाँ कर रहे हैं। फिर अब ओपन ईयर ऑक्सीडेशन निकाल, यही तो बताए थे। जैसे एक एल्डिहाइड दे रखा
एल्डिहाइड का रिएक्शन किसी अल्कोहल के प्रेजेंस में, और अल्कोहल भी यही होता है हमेशा, इस अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन कराए और एल्युमिनियम में सेम यूनिट दे रखा है, अगर ढंग से देखो तो मालूम पड़ेगा सेम टाइप का यूनिट दे रखा है यहाँ पे, अगर उसका 3 यूनिट दे रखा है लेकिन रहेगा यूनिट सेम टाइप का, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन है, इसके साथ एक कार्बन अटैच है जिसके ऊपर 2 कार्बन प्रेजेंट है, और ऐसे 3 यूनिट होने चाहिए। मतलब ये जो अल्कोहल लेके चल रहे हैं इसी अल्कोहल वाले पार्ट का रिपीटिशन है यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन में, तो इस केस में एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा, OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन उल्टा भी रिएक्शन होता है, अगर हम लोग इस अल्कोहल का रिएक्शन इसी कंपाउंड के साथ कराते हैं एक कीटोन के प्रेजेंस में, मान लो ऐसा कीटोन दे रखा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों के अल्कोहल वाले पार्ट से एल्डिहाइड बन जाएगा। अब क्या हो गया,